In the Bible, we see that God uses elements from creation and from our everyday life to teach us something about Himself. परमेश्वर जो है या प्रकृति के जो तत्वों को जो उन्होंने सृजा है उसमें से कुछ चीज़ों को हमारे जीवन से कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं हमें सिखाने के लिए। For example, उदाहरण के लिए the Bible says that God is a consuming fire. बाइबल बताती है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। That doesn't mean fire is God. इसके मतलब ये नहीं कि आग जो है परमेश्वर है, We don't worship fire, हम आग का आराधना नहीं करते हैं, but God is like a consuming fire. लेकिन परमेश्वर जो है भस्म करने वाली आग के समान है। Or the work of the Holy Spirit is compared to the wind and the river. पवित्र आत्मा के जो कार्य को जो है हवा या तो नदी के तौर पे बताया गया है। We don't worship the wind or we don't worship the river, हम हवा की या नदी की आराधना नहीं करते हैं, but God uses these created elements or things from our world to tell us something about Himself. लेकिन परमेश्वर जो है हमारा संसार में जो हमारे लिए सृजे हैं उन चीज़ों में से जो है अपने बारे में बात करने के लिए बताने के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। So today we are going to look at one of those created elements, lightning. आज जो है परमेश्वर के सृजे गए वस्तु में से एक वस्तु जो है बिजली है, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। And God uses lightning to talk about Himself and about heavenly things. परमेश्वर जो है ये बिजली का इस्तेमाल करके अपने बारे में और स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं। So we're going to talk about the lightnings of God. हम जो है परमेश्वर के जो बिजलियां हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। So you look at your neighbor and tell them, may the lightning of God strike you. तो आप अपने बगल में बैठे वाले से देखकर कहें कि परमेश्वर का बिजली आप पर गिरे या तो आप पर कड़के। Amen. आमीन। In a nice way. एक अच्छी तरीके से। This is not to destroy them. ये नहीं कि उनको विनाश करने के It लिए, is to do them good. उनके लिए अच्छा करने के लिए। The lightnings of God, when it strikes us, it does us good. जब परमेश्वर की जो बिजली हम पर गिरती है वो हमारे लिए अच्छा करती है। When you think about lightning in the natural, जो स्वाभाविक तौर पे तो प्राकृतिक तौर पे आप देखेंगे जो बिजली के बारे में, it's really a high electric charge that comes from the clouds to the earth. वो जो है बादलों के द्वारा बहुत ही उच्च स्तर की बिजली है जो पृथ्वी पर आती है। There is electric charge, there is heat, and there's also light. उसमें जो विद्युत जो बिजली होती है और उसमें सामर्थ्य होती है और उसमें ज्योति भी होती है। Now the heat in a lightning is 5 times hotter than the surface of the sun. जो सूर्य की जो सतह है उससे भी ये जो गरम जो है 5 बार जो है अधिक है। Can you imagine that? क्या आप इसका कल्पना कर सकते हैं? We won't just get roasted if a lightning strikes us, we'll be gone. हम जब बिजली हम पर गिरेगी तो केवल बुने नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल ही चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। And the voltage in that lightning normally is about 300 million volts. I don't know how you'll translate this, sorry. तो उसका वोल्टेज जो है 300,000 जो है मिलियन उतना होता है। So million is what? करोड़ों। 10 lakhs. 10 लाख। So 310 lakh volts. 300 बार देखिए 10 लाख को जितना है उतना वोल्ट्स रहेगी वो। Very high. बहुत ही ज्यादा। That's how much energy is there in one lightning. एक जो बिजली कड़कती है उसमें जो उतना ज्यादा ऊर्जा होती है। And sometimes this lightning can cover many kilometers. कभी-कभी ये बिजली जो है कई किलोमीटर तक जाती है। The longest lightning that has been measured is almost close to 1,000 kilometers long. तो जो एक बिजली जो गिनी गई है लगभग जो है 1000 किलोमीटर लंबाई की है। That's the distance it can cover. इतना दूरी को वो जा सकती है। So think about lightning. It is very powerful. इसलिए बिजली के बारे में सोचिए, वो बहुत ही सामर्थ्यपूर्ण है। And now in the Bible, God is using lightning
to talk about heavenly things, talk about himself. तो यहाँ अभी परमेश्वर जो है बाइबल में जो है अपने बारे में बताने के लिए और स्वर्ग की चीजों के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। And he also uses lightning to talk about how he will work in our lives. और बिजली को इसके लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो कैसे हमारा जीवन में कार्य करेंगे। So let's look at some of these scriptures आइए इनमें से कुछ वचनों को हम देखते हैं। and see what we can learn. हम देखते हैं कि हम क्या इसमें से सीख सकते And then हैं। we can use it when we pray and when we expect God to work in people's lives. तो तब जो है हम प्रार्थना करेंगे, तब इसका इस्तेमाल करेंगे और लोगों के जीवन में जो है परमेश्वर कार्य करने के लिए अपेक्षा करेंगे। We see first of all that when heavenly beings, their countenance or their appearance is like lightning. हम सबसे पहले देख रहे हैं कि स्वर्गीय जो प्राणी हैं उनका जो दिखना जो है बिजली के समान है। So in Daniel chapter 10, when Daniel saw the angel of God, दानियल 10वें अध्याय में जब दानियल ने परमेश्वर का दूत को देखा, verses 5 and 6, 5वां और 6वां वचन, दानियल 10वां अध्याय 5 और 6वां वचन। in verse 6 he says his appearance was like lightning. 6वां वचन में बता रहे हैं कि उसका मुख बिजली के समान था। That means, bright, white, pure light. इसके मतलब बहुत ही ज्योति, सफेद, बहुत ही प्रज्वलित। When lightning happens, we don't look at it, oh, nice, nice. जब बिजली गिरती है तो हम उसको देख के हाँ बहुत अच्छा अच्छा ऐसा नहीं बोलते हैं। Close your eyes. You don't want to look at that. It's too bright. हम अपने आंखों को बंद कर ले, हम उन्हें देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि इतना तेज रहता है उसमें। It is so bright. It is so powerful. वो इतना तेज और इतना सामर्थ्यपूर्ण रहती है। And Daniel is saying when the angel appeared, his appearance was like lightning. यहाँ दानियल बता रहे हैं कि जब स्वर्गदूत आया तो उसका जो मुख जो है बिजली के समान था। In Matthew, the 28th chapter, verses 1, 2, and 3, मत्ती 28वें अध्याय के 1 से लेकर 3 तक के वचन में, this was on resurrection morning. ये जो पुनरुत्थान की सुबह की समय की बात है। Mary and Mary Magdalene, they were going to the tomb for the body of Jesus. मरियम और दूसरा मरियम जो है वहाँ कब्र में जाती हैं परमेश्वर यीशु मसीह की शरीर को देखने के लिए। Verse 2 says there was a great earthquake and the angel of the Lord had descended. तो वहाँ दूसरा वचन ऐसा बता रहा है कि बड़ा भूकंप हुआ और प्रभु का दूत वहाँ पर उतरा। And look at verse 3. और तीसरा वचन देखें, It says his countenance was like lightning. तो वहाँ तीसरा वचन बता रहा है कि उसका रूप जो है बिजली के समान था। So this angelic being, लेकिन ये जो स्वर्गदूत है, when it appeared to these ladies, ये स्त्रियों के सामने जब आया, the appearance was so bright and intense. उसका जो दिखना जो उसका ऐसे इतना तीव्र था और इतना ज्योतिमय था That even the soldiers were rendered powerless. तो जबकि ये सैनिक लोग भी सामर्थ्यहीन हो गए, They couldn't do anything वो कुछ भी नहीं कर सके because of the appearance of these angelic beings. ये स्वर्गदूत के जो दिखावट थी जिस प्रकार से वो दिख रहे थे। Amen? आमीन। Now, these angels, they don't have anything from themselves. They are only carrying and reflecting the glory of God. ये स्वर्गदूत जो है उनके अंदर कुछ नहीं रहता है, वे जो है परमेश्वर की महिमा को अपने ऊपर या अपने अंदर लिए चलते हैं। So imagine if angels are carrying such radiant glory, how much more would the glory of God be? कल्पना करके देखिए, जो स्वर्गदूत परमेश्वर का महिमा को लेकर चल रहा वो इतना तेज से भरा है तो परमेश्वर की महिमा कैसी होगी। And we see that lightnings are used with the presence of God. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो इस बिजली जो है परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। God's presence is revealed in so many different ways. परमेश्वर की उपस्थिति जो है अलग-अलग प्रकार से प्रकट की जाती है। And what is interesting is that in the Bible we see the presence of God is revealed in the form of lightning and thunder. तो यहाँ क्या रुचिपूर्ण बात है, परमेश्वर का उपस्थिति को जो है बिजली और गर्जन के समान बताया गया है। Are there many examples? बहुत सारे उदाहरण हैं। We'll look at one in Exodus chapter 20, verses 18 to 21. हम एक उदाहरण को देखेंगे जो निर्गमन 20वां अध्याय के 18 से लेकर 21 तक के वचन में है। This was when God's presence came upon Mount Sinai. ये जो है तब हुई जब परमेश्वर का उपस्थिति सिनाई पर्वत पर आई And God was giving the 10 commandments. और परमेश्वर 10 आज्ञाएं दे रहे थे। And at that moment, how was His presence revealed?
और उस समय परमेश्वर का उपस्थिति किस प्रकार से प्रकट की गई। Verse 18 tells us 18 वचन हमें बताती है, the people witnessed the thunderings and the lightning flashes. और यह वचन बता रहा है कि लोग जो है गर्जन और बिजली को देखें, So God's presence, परमेश्वर का उपस्थिति with thunder, with lightning. गर्जन और बिजली के साथ। Now, of course, lightning and thunder, they happen together असल में जो है बादल, गर्जन और बिजली जो एक साथ होता है, because when the lightning happens, it heats up the air around it, it expands, and that causes the sound which we hear as thunder. जब बिजली होती है तो वहाँ एक ऐसा दबाव होती है, उस दबाव के कारण हवा में एक दबाव आती है और वो बढ़ती है, उसके कारण उसको आवाज को हम सुन पाते हैं। So here God's presence is revealed with thunderings and lightnings. यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति को गर्जन और बिजली के द्वारा प्रकट की गई है। Why do you think God revealed His presence in this manner? आपको क्यों लगता है कि परमेश्वर इस प्रकार से क्यों अपने आप को प्रकट किए हैं? It tells us here in verse 18, when the people saw it, they trembled. तो यहाँ वचन हमें बता रहा है 18 वचन में, जब लोगों ने उसे देखे तो वे कांप गए। So God is telling us how powerful, how awesome, how fearful His presence is. इसलिए यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं कि वो कितना सामर्थपूर्ण है, कितना अद्भुत है और कितना एकदम भयानक है उनका उपस्थिति। And we all understand this. हम सब इसे समझते हैं। When there is bad weather and there's lightning and thunder, that's not the time we go out and play, in the rain. जब मौसम खराब रहती है, गर्जन और बिजली होती है, तो ऐसा समय नहीं होता है कि हम जाकर बाहर खेलें। When you hear the thunder, there is a fear inside us. Oh, I hope it's not going to hit here. तो जब गर्जन होती तो हमारे अंदर ऐसा डर लगता है कि हम आशा करते हैं कि वो गर्जन जो है यहाँ पर ना गिरे। There's a sense of awe and fear. हमारे अंदर एक अद्भुत या और एक डर महसूस होती है। So what is God telling us? यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं? That His presence is awesome. उनका जो उपस्थिति जो है बहुत ही अद्भुत है। And we have to stand in awe and reverence of the presence of God. हम परमेश्वर के उपस्थिति में एकदम विस्मय से और अद्भुत होकर खड़े होने की जरूरत है। And that's exactly what happened here in Exodus 20 verses 18 to 21. तो यहाँ पर हम उसी को देखते हैं निर्गमन 20वां अध्याय के 18 से लेकर 21 तक के वचन में। In verse 19, the people say, they tell Moses, you speak to us. We don't want to hear God's voice. तो 19वें वचन में मूसा को बता रहे हैं कि मूसा आप हम लोग से बात करो, परमेश्वर नाम से बात करें। It's too fearful. ये बहुत ही डरावना लग रहा है। And Moses, verse 20, he says, don't fear. God's come to test you and He wants to see if you fear Him. और 20वें वचन में मूसा बता रहा है कि डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया कि तुम्हारी परीक्षा करें, उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। So why is God revealing His presence like this? क्यों परमेश्वर अपने उपस्थिति को इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं? He wants to see if we really fear Him. तो वो चाहते हैं कि हम जो सच में उनसे डरें। Verse 21, 21वां वचन, it's very, very interesting. While the people stood far off, Moses went into the presence. ये बहुत ही रुचिपूर्ण बात है। जब लोग जो है वहां से दूर चले गए हैं, लेकिन मूसा जो है पास में जा रहा है। Right, so while God's presence is awesome, it's not to push us away, it's to draw us in. जब परमेश्वर की उपस्थिति अद्भुत होती है, विस्मयकारी होती है, तो हमें दूर भगाने के लिए नहीं, वो हमारे अपने पास बुलाने के लिए He's होती है। drawing us into His presence with awe and fear. वो विस्मयकारी और भय के कारण वो हमें अपने पास बुला रहे हैं। There are many places in Scripture where the thunder is used about the voice of God. वचन में कई सारे ऐसे जगह है जो गर्जन को जो है परमेश्वर के आवाज के लिए इस्तेमाल किया His गया है। voice is like thunder. उनका शब्द या उनका आवाज जो है गर्जन के समान है। Amen? आमीन। We stand in awe of His voice. हम उनके आवाज में विस्मयकारी रूप से खड़े रहते Now, हैं। as we look into the Scriptures, जब इन वचनों को हम देख रहे हैं, another interesting thing we see is that from His throne comes lightnings and thunders. और एक रुचिपूर्ण चीज जो हम देखते हैं, उसके सिंहासन से बिजलियां और गर्जन आती है। We see this especially in the book of Revelation. खास कर हमें ये जो है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में देखते We हैं। look at one example in Revelation 4 and verse 5. एक उदाहरण को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 4 का 5वां वचन। In Revelation 4 and verse 5, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 5वां वचन। it says, from the throne, from God's throne, तो ये वचन ऐसा बता रहा है कि परमेश्वर के सिंहासन से there proceeds lightnings and
thunderings. बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। So John is having a vision. तो यूहन्ना जो है दर्शन देख रहा है। He's seeing God seated on his throne. वो ये देख रहा है कि परमेश्वर को अपने सिंहासन में बैठे हुए, And God could have given a nice picture of some green grass, meadow, very peaceful. परमेश्वर जो है उसे जो है एकदम हरा भरा शांतिपूर्ण ऐसा जगह दिखा सकते थे। What is John seeing? लेकिन यूहन्ना क्या देख रहा है? From the throne there is lightnings and thunder. सिंहासन से गर्जन और बिजली निकल रही है। It must have been an awesome sight. वो जो है बहुत ही विस्मयकारी दृश्य हुआ होगा। What is God telling us? यहाँ परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं? He's telling us about the power and the glory of his throne. परमेश्वर जो यहाँ उनका सिंहासन का सामर्थ और महिमा को बता रहे हैं। Just as unstoppable lightning is, God's throne is unstoppable. His rule is unstoppable. जैसे कि बिजली को कोई रोक नहीं सकता, इसी प्रकार से परमेश्वर का जो शासन है उसे कोई भी नहीं रोक सकते हैं। I understand. क्या आप समझ रहे हैं? God is saying, look, from my throne there is lightning and thunder. This is how powerful my throne is. तो परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं कि मेरा सिंहासन को देखो, वहां से बिजलियां और गर्जन आ रही है, इतना सामर्थपूर्ण है मेरा सिंहासन। Another interesting thing और एक दिलचस्प बात है, we see in scripture हम वचन में जो देखते हैं, is that from the very hand of God lightning comes. परमेश्वर के हाथ से बिजलियां निकलती है। Lightning flashes from his hands. बिजली की चमक उसके हाथ से। We read about this in Habakkuk chapter 3 verses 1 to 4. हम इसे हबक्कुक की पुस्तक 3 अध्याय के 1 से लेकर 4 तक के वचन में पढ़ते हैं। And Habakkuk says in verse 2, Lord, I heard your voice and I was afraid. तो यहाँ जो दूसरा वचन में हबक्कुक कह रहा है, परमेश्वर मैं आपका आवाज सुनकर डर गया। He heard the voice of God. जब वो परमेश्वर का आवाज को सुना, It caused fear in his heart. उसके दिल में जो है डर को उत्पन्न की। And then he talks about in verse 3, God coming. तो तीसरा वचन में बोल रहे हैं परमेश्वर को आने के बारे में। So he says, God came. तो बता रहे हैं कि परमेश्वर आया। So imagine God is coming to us. तो इस बात को कल्पना करिए, परमेश्वर हमारे पास आ रहे हैं। How does the coming of God look like? परमेश्वर का आना कैसे दिख रहा था? He says his glory covered the heavens, the earth was full of his praise. तो बता रहे हैं कि पूरा आकाश तेज से भर गया और पृथ्वी जो उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई। Verse 4. चौथा वचन, His brightness was like light. और उसका जो ज्योति जो है सूर्य के तुल्य थी। And notice this carefully. या इसे ध्यान से देखिए, सुनिए। He had rays flashing from his hand. उसके हाथ से जो है किरणें निकल रही थी। Imagine कल्पना कीजिए, flashes of lightning coming from the hand of God. परमेश्वर के हाथ से जो है ज्योति की जो बिजली की जो ज्योति है वो निकल रही थी। Now the hand of God is telling us about the works of God, what God does. परमेश्वर का हाथ जो है परमेश्वर के काम के बारे में बताती है, परमेश्वर क्या कर रहा है वो करता है, वो बताते It हैं। tells us about what God can do. और परमेश्वर क्या कर सकता है उसके बारे में बता रहा है। And God is saying, और परमेश्वर बता रहे हैं, my power is like lightning. मेरा सामर्थ जो है बिजली के समान है। It comes so forcefully, so powerfully, nothing can stop it. वो इतना सामर्थपूर्ण तरीके से बहुत ही दबाव के साथ आती है कि कुछ भी उसे रोक नहीं सकता है। And Habakkuk says in verse 4, there his power was hidden. और हबक्कुक तीसरा अध्याय के चौथा वचन में बोल रहे हैं कि उसके हाथ में सामर्थ्य छिपा हुआ है। In that lightning, the power of God was expressed and released. उस किरणों में जो है परमेश्वर के सामर्थ जो है आजाद की जाती है। That's why it's a good thing to pray, may the lightning of God strike you. इसीलिए ऐसा प्रार्थना करना अच्छा है कि परमेश्वर का जो बिजली है आपके ऊपर गिरे या आपके ऊपर कड़के। That means you're saying, let the power of God touch your life. जिसके मतलब आप कह रहे हैं कि परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन को छुए। Let the power of God touch your situations and your circumstances. ऐसा हो कि परमेश्वर जो है आपके परिस्थितियां और आपके जो हालात है उसको छुए। Amen. आमीन। Now what is interesting? क्या दिलचस्प बात है, That when God works in our lives, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, the Bible uses the same language. बाइबल जो इसी भाषा का इस्तेमाल करती है। That when God comes to save us, when God comes to deliver us,
जब परमेश्वर हमें उद्धार करने आते हैं, जब हमारे छुड़ाने आते हैं, the Lord's deliverance comes like lightning. परमेश्वर का प्रभु का छुटकारा जो है बिजली के समान आता है। Bible tells us about that. बाइबल इसके बारे में हमें बताती है। Again, there are many scriptures. We look at two. अभी फिर भी बहुत सारे वचन हैं, हम दो वचन को देखेंगे। 2 Samuel chapter 22, verses 14 and 15. दूसरा शमूएल के 22वें अध्याय के 14 और 15 वचन। Let's read it from the Hindi Bible. आइए please. पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 22वां वचन 14 और 15 वचन। यहोवा आकाश में से गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। उसने तीर चला चला कर मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर दिया और बिजली गिरा गिरा कर उसको परास्त कर दिया। So how did God intervene in the lives of his people? परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कैसे हस्तक्षेप करते हैं? He thundered from heaven. वो आकाश में से गरजा। When he gave his word, it was so powerful, nothing could stop it. तो उन्होंने अपना शब्द को भेजे जो इतना सामर्थपूर्ण है कि कुछ भी उसे रोक नहीं सका। God's word, God's voice is like thunder. परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का आवाज गर्जन के समान है। And then verse 15 says, his lightning bolts came and scattered his enemies. तो 15 वचन बता रहा है कि उनका जो बिजली का गिरा गिरा कर पूरा शत्रु है उन्हें तितर बितर कर दिए। May the lightning bolts of God strike your life ऐसा हो कि परमेश्वर का बिजली आपके जीवन को कड़के, and scatter your enemies. आपके सारे शत्रुओं को तितर बितर कर दे, Destroy your problems. आपके समस्याओं को विनाश नष्ट कर दे। Amen. आमीन। That's what he's telling us. God sent his arrows, he sent his lightning bolts and dealt with the problems. यही बता रहा है कि परमेश्वर अपने तीर को चलाएं, अपने बिजली को भेजें ताकि सारे समस्या दूर करने के लिए। There's another passage in Zechariah chapter 9. जकरयाह 9वें अध्याय में और एक भाग है। Zechariah is foretelling about the future. जकरयाह जो है भविष्य के बारे में, आने वाली बारे में बता रहा है। And he's saying how God is going to save his people. और ये बता रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को बचाने जा रहे हैं। This is about the future. ये भविष्य के बारे में है। When the enemies of God are coming against his people, this is how God is going to save his own people. जब परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में जो शत्रु आते हैं, परमेश्वर इस प्रकार से उन पर विजय प्राप्त करेगा। Look at Zechariah chapter 9 and verse 14. जकरयाह 9वां अध्याय के 14 वचन देखे। It says the Lord will be seen over his people. तो यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा। And his arrow will go like lightning. उसका तीर जो है बिजली के समान जाएगा। His arrow of deliverance. तो उसका जो छुटकारे का तीर, God coming to help his people. परमेश्वर अपने लोगों को सहायता करने के लिए आ रहे हैं। It will come like lightning. वो बिजली के समान आएंगे। Very powerful. बहुत ही सामर्थपूर्ण तरीके Very से, forceful. बहुत ही जबरदस्त, Very quick. बहुत ही जल्दी, Nobody can stop it. कोई भी रोक नहीं सकता है। That is how God will save his people. इसी प्रकार से परमेश्वर जो है अपने लोगों को बचाएंगे। And then it says in verse number 16, 16 वचन में वो बता रहा है, the Lord their God will save them in that day. उस दिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाएंगे। That's how God will save and defend his people, with his lightning. परमेश्वर इसी प्रकार से अपने बिजली के द्वारा अपने लोगों का उद्धार करेंगे, उनको जब छुटकारा देंगे। So you can pray, God, let your lightning fall upon that person to save them, to defend them. तो आप ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आपकी बिजली उन पर, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें उद्धार करने के लिए गिरे। Amen. आमीन। What happens when a person encounters the lightnings of God? जब एक व्यक्ति परमेश्वर के बिजलियों से रूबरू होता तो क्या होता है? We have the example of a man called Saul in Acts chapter 9. हमारे पास एक व्यक्ति का उदाहरण है जिसका नाम साउल है, जो प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में है। We all know his story. हम सब उसका कहानी को जानते हैं। He was so angry with the Christians. वो मसीहों के साथ बहुत क्रोधित था। He was on his way to Damascus to arrest them and to kill them. वो दमिश्क की ओर जा रहा था, उनको पकड़ ले, कैद कर ले और उन्हें मार डाले। And in verse 3, Acts 9, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय के 3रा it वचन, says, as he came close to Damascus, suddenly a light came from heaven. जैसे ही वो दमिश्क के निकट आया तो एकाएक आकाश से उसके ऊपर एक ज्योति चमकी। Now the Bible doesn't use the word lightning there, but this is the light of God. तो वहां जो है बिजली का ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये जो परमेश्वर की ज्योति थी या बिजली थी। He had an encounter with the lightning of God, the lightning strike of God. साउल जो है परमेश्वर की जो उस बिजली को रूबरू सामना किया। What happened to this man? इस व्यक्ति को क्या हुआ? In a moment,
पल भर में his life was changed. उसका जीवन बदल गया, In a moment, पल भर में। he said, Lord, what do you want me to do? तो वो बोल रहे हैं कि प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं। That moment, he got saved. उसी पल वो उद्धार पाया, He received his commission from God. वो परमेश्वर से अपने काम को, अपने आज्ञा को प्राप्त किया। And he said yes to the call of God. परमेश्वर के उस बुलाहट को उसने हाँ कहा। So when people have an encounter with the lightning of God, इसलिए जब लोग जो है परमेश्वर के उस बिजली के साथ वो रूबरू होते हैं, in a moment, their whole life changes. पल भर में उनका पूर्ण जीवन बदल जाता है। When people have an encounter with the lightning of God, they are set free from bondages, set free from every yoke of the devil. जब लोग जो है परमेश्वर के इस बिजली का सामना करते हैं तो वो जो है सारे प्रकार के बंधन से, सारे जो उनको दबा रही है उन सारी बातों से वे छुटकारा प्राप्त करते That's why हैं। we can pray, God, touch him with your lightning. And in a इसलिए- good way. इसलिए हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आपकी बिजली से उन्हें छुए मैं तो- अच्छी रीति से। May the lightning of God strike him or her. परमेश्वर का जो बिजली है उसे उस स्त्री को या उस पुरुष को छुए। Amen. आमीन। And lastly, आखिरी में the Lord Jesus uses lightning to illustrate his return. यीशु मसीह जो है अपने आगमन को बताने के लिए बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। His coming is like lightning. उनका आगमन जो है बिजली के समान है। Jesus said in Luke 24 and 27, मत्ती 24वें अध्याय के 27वें वचन में इस बता रहे हैं, just like lightning, it comes from the east to the west. That's how the coming of the Son of Man will be. बिजली जैसे पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। It'll be sudden, यह अचानक होगा, it'll be powerful, बहुत ही सामर्थपूर्ण होगा, it'll cover the whole earth. पूरा सभी को ढक देगी। That's how his coming will be. ये ऐसा होगा उनका आगमन। So this is interesting. ये बहुत ही दिलचस्प बात है। God is using lightning and thunder to tell us something about himself. परमेश्वर जो है गर्जन और बिजली का इस्तेमाल कर कर हमें कुछ कह रहे हैं। The countenance, his glory is like lightning. उनका जो महिमा जो है बिजली के समान है। When he works suddenly, it's so powerful, forceful. जब अचानक वो काम करते हैं तो बहुत ही सामर्थपूर्ण रहती है। It is so powerful, nobody can stop his work. वो इतना सामर्थपूर्ण रहती है कि उनका काम को कोई भी नहीं रोक सकता। Lightning is pure light. It talks about the holiness of God. जो बिजली जो है शुद्धता के बारे में, परमेश्वर के पवित्रता के बारे में बता रही है। And just as it illuminates the sky, God's lightning illuminates our lives and exposes things. जैसे बिजली आते हुए जो आकाश में एक ज्योति दिखती है, इस प्रकार से हमारे जीवन में भी सारे अंधकार को दूर करने के लिए वो चमकती है। And the lightning of God comes to save, to deliver, to heal his people. परमेश्वर की बिजली जो है उद्धार करने के लिए, छुड़ाने के लिए और चंगा करने के लिए आती है। Amen. आमीन। So we can pray. तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, God, strike us with your lightning. प्रभु आप अपने बिजली के द्वारा हम पर गिरिए या तो हम पर कड़किए। Let the lightning bolts of God hit my life. ऐसा हो कि परमेश्वर का बिजली जो है मेरे जीवन पर गिरे। Amen. आमीन। That's a very biblical thing वो जो है बहुत ही बाइबल आधारित बात है, because the Bible talks about God's work in that way. क्योंकि बाइबल जो है परमेश्वर के कार्य को इस प्रकार से होते हुए बता रहा है। There are lightning that flashes from his hands. उनके हाथ में जो है बिजली की चमक है। You can pray when you pray for other people, God, let your lightning bolt touch him. तो जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आपके बिजली के द्वारा उसे छुए, Let your lightning strike them. आपका बिजली उन पर गिरे, Or let your lightning bolts strike the situations they are facing. या तो आपका बिजली का जो गर्जन किरणें जो है वो जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उस पे गिरे, Let the works of God take place. ताकि परमेश्वर का कार्य हो। Amen. आमीन। We're going to pray that for ourselves today. आज जो है हम इसके लिए हमारे लिए प्रार्थना करेंगे And we're also going to prepare our hearts to partake of the Lord's table together. और साथ ही साथ हम अपने हृदय को तैयार करेंगे प्रभु भोज में शामिल होने के लिए। You're a believer, you love the Lord Jesus, यदि आप विश्वासी है, प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, you're welcome to partake in the Lord's table. आप प्रभु भोज में भाग लेने के लिए स्वागत किए जाते हैं। If you don't have the elements with you, if you please raise your hand, our ushers will come to you and serve you. यदि आपके पास ये सामग्री नहीं है, हाथ उठाएं, हमारी सहायता करने वाले आपके पास आएंगे और आपको देंगे। And once everybody is served, we will pray and partake together. एक बार सभी को मिलने के बाद हम प्रार्थना करेंगे और इसमें भाग लेंगे। And
Anybody else? You need to receive the elements? किसी और को मिलना बाकी है? I think some people here. Okay. Each time we partake of these elements, we are proclaiming our faith in what the Lord Jesus did for us on the cross. हर बार जब इस सामग्री में हम भाग लेते हैं हम इस बात की घोषणा करते हैं यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या पूरा किए हैं। We're saying we believe in the cross. हम कहते हैं कि हम क्रूस पर विश्वास करते हैं। We believe in what Jesus completed for us on the cross. हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या पूरा किए We हैं। believe in the power of His blood. हम उनके लहू के सामर्थ को विश्वास करते हैं। We believe that He crushed the head of the enemy. हम ये विश्वास करते हैं कि शत्रु का सर को उसने कुचल दिया। We believe that by His stripes we have been healed. हम विश्वास करते हैं कि उसके खोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो गए। We believe that He became a curse so that we could be blessed. हम ये विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए श्राप बना ताकि हम आशीषित हो जाएं। We believe that through His cross He has brought us into a new covenant with God. हम ये विश्वास करते हैं कि क्रूस के द्वारा उन्होंने जो है एक नया वाचा में परमेश्वर के पास हमें लाए And हैं। as we receive these simple elements, जैसे हम इस साधारण सामग्री को प्राप्त करते हैं we believe that the Holy Spirit administers to us the full blessings of the cross. हम ये विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा जो है क्रूस के सारे आशीषों कर हमारे जीवन में लाते हैं। Let's pray and receive this together. आइए प्रार्थना करें इसे मिलकर प्राप्त करें। Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम में we sanctify these simple elements of wafer and juice. इस साधारण सामग्री वेफर और जूस को हम पवित्र करते हैं। Father, even as we receive it, we receive the blessings of the cross. जैसे इसे ग्रहण करते हैं प्रभु हम क्रूस के आशीष को ग्रहण करते हैं पिता। And we invite the Holy Spirit to minister to each one of us. हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं हम प्रत्येक की सेवकाई करने के लिए। The Lord Jesus said, "Take, eat, this is my body given for you. Do this in remembrance of me." प्रभु यीशु ने कहा लो और खाओ ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दी गई है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Let's partake of the bread together, please. आइए इस रोटी में मिलकर भाग लें। The Lord Jesus said, "This is my blood of the new covenant that is poured out for many for the forgiveness of sins." यीशु मसीह ने कहा यह मेरा लहू का नई वाचा है कईयों के लिए बहाया गया पापों की क्षमा के लिए। Let's partake of the cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. इसका पहला में मिलकर शामिल हो ये जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह का लहू ने हमारे लिए क्या किया है। Let's partake together, please. आइए कृपया मिलकर भाग लें। I'd like all of us to request all of us to please stand. हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि खड़े हो जाएं। We're going to pray together. हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। And I'm going to pray and ask that the lightnings of God will strike our lives. हम प्रार्थना करके मांगेंगे कि परमेश्वर का बिजली हम पर गिरे। And as we pray, I want you also to pray. जैसे हम प्रार्थना करते हैं उस समय मैं चाहता हूं कि आप भी प्रार्थना करें। If there are personal needs in your own life, यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई व्यक्तिगत जरूरत है or the needs in your family, in your household, आपके परिवार में या तो घराने में किसी को जरूरत है or in the lives of people that you care about, और जिनकी चिंता करते हैं उन लोगों के जीवन के लिए you join and you pray this for them as well. आप मिलकर उनके लिए भी प्रार्थना करें। Father, we thank you for your word. पिता हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you that lightnings come forth from your hands. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता जो बिजली आपके हाथ से आती है That the power that comes forth from your hand is unstoppable, Lord. जो सामर्थ आपके हाथ से आती है प्रभु उसे कोई रोक नहीं सकता प्रभु। So, Father, in accordance to your word, we ask for the lightning bolts of God to strike our lives. पिता आपके वचन के अनुसार हम मांगते हैं कि आपका बिजली हमारा जीवन पर गिरे। Let the lightning bolts of God strike our situations, our circumstances. ऐसा हो कि परमेश्वर आपकी बिजली जो है हमारा परिस्थितियों में और हालात में आए। Let the lightnings of God strike
the people we care about, O Lord. परमेश्वर की बिजली जिनकी हम चिंता करते हैं प्रभु उनके जीवन में आए। Send your arrows like lightning bolts आपके तारे को तीरों को भेजिए प्रभु बिजली के समान। and do your mighty work, O God, आपके सामर्थपूर्ण कार्य कीजिए प्रभु। to save, to heal, to deliver. उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए और चंगाई देने के लिए। Let the lightnings of God touch each of our lives. ऐसा हो कि परमेश्वर का बिजली हम प्रत्येक के जीवन को छुए। Like bondages be completely broken. जो बंधन जो है पूर्ण रूप से टूट जाए। Sicknesses be completely removed. जो बीमारी जो है पूरी तरह से हट जाए। Problems completely taken out जो समस्या है पूरी तरह से हटा दिया जाए। because of the lightnings of God. क्या परमेश्वर के बिजली के कारण। And we thank you, Father, for this. इसके लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में। And everyone said, हर एक कहे Amen. आमीन। Let's close with the benediction, please. आइए आशीष वचन के साथ हम समाप्त करें। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, our Heavenly Father, and the sweet fellowship of His Holy Spirit continue with each of us always. हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम प्रत्येक के साथ हमेशा बने रहें। Amen. आमीन।